हेलो दोस्तों, मैं अर्पित राठौड़ मालवा एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने प्रीवियस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में पढ़ा था। प्रीवियस 3 लेक्चरों में अपन ने मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में पढ़ा था। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर अपन ने दोस्तों चर्चा करी थी। आज मध्य प्रदेश के पार्ट 4 करंट अफेयर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मतलब मध्य प्रदेश के 3 पार्ट अपने करंट अफेयर के हो चुके हैं। यहाँ पर चौथा पार्ट आपका करंट अफेयर का होने जा रहा है दोस्तों, जिसमें आपको पता है कि इसमें हम मध्य प्रदेश का जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक का पूरा करंट अफेयर दोस्तों पूरा कवर करा दिया जाएगा यहाँ पर। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर हम पूरी फैक्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। चलो देखते हैं। चलो, राष्ट्रीय गोकुल योजना या मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश का पहला पशु प्रजनन और कृषक गर्भधान प्रशिक्षण केंद्र सागर जिले के रतौना में खोला गया है। कहां पर खोला गया है दोस्तों? सागर जिले के रतौना में खोला गया है या शुरू किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 28 जुलाई 2014 को स्वदेशी पशु संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय गोकुल मिशन की क्या की गई थी दोस्तों? शुरुआत की गई थी। तो ये दोस्तों आपको डेट याद रखना है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? तो 28 जुलाई 2014 को। और इस राष्ट्रीय मिशन गोकुल योजना के तहत ही दोस्तों मध्य प्रदेश में पहला पशु प्रजनन और दोस्तों ध्यान रखना गर्भधान प्रशिक्षण केंद्र सागर जिले के रतौना में खोला गया है। यह आपको ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं। इस योजना के तहत देशी नस्लों के प्रजनन प्रदेशों में गोकुल ग्राम की स्थापना की जाती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं दोस्तों, रतौना सागर मध्य प्रदेश का पहला ग्राम है जहां राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना पहला पशु प्रजनन कृषक एवं गर्भधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। यह मध्य प्रदेश का पहला स्थान है जो सागर जिले के अंतर्गत दोस्तों आता है। फिर अपन बात करते हैं होशंगाबाद शहर में फीकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या दोस्तों तैयार किया गया है? क्या दोस्तों? FSTP। यह आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को 4 पुरस्कार दिए गए हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं 25 जून 2015 को आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का शुभारंभ किया गया था दोस्तों। तो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना का जो प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था? आपका 25 जून 2015 को। अब सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के 6 शहरों में किया गया है। वो 6 शहर कौन कौन से दोस्तों ध्यान रखना? एक तो है आपका भोपाल, दूसरा है आपका इंदौर, तीसरा है आपका जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर और छिंदवाड़ा। तो इन 6 जिलों में आपका सेफ सिटी कार्यक्रम दोस्तों चल रहा है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों पर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा व उत्पीड़न, क्या है दोस्तों? हिंसा व उत्पीड़न को रोकने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दोस्तों इस सेफ सिटी कार्यक्रम की क्या करी गई? शुरुआत की गई। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में सेफ सिटी कार्यक्रम शुरुआत की गई है? तो 6 जिलों में की गई। वो 6 जिले मैंने आपको बताया कौन कौन सा है। आपका भोपाल, इंदौर है आपका, उसके बाद जबलपुर, छतरपुर, उसके बाद छिंदवाड़ा और कौन सा है एक और आपका ग्वालियर। तो इन 6 ही जिलों में आपका कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? सेफ सिटी कार्यक्रम चल रहा है, जिसका उद्देश्य होता है कि जो महिलाओं को जो उत्पीड़न होता है उस उत्पीड़न को रोकने के लिए दोस्तों यह सेफ सिटी कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। अब बात करते हैं सेफ सिटी कार्यक्रम की वार्षिक थीम 2020-21 के लिए क्या है दोस्तों? लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मान पूर्वक नजरिए और व्यवहार देना तथा छेड़छाड़ मुक्त क्या बन सके? आपका शहर बन सके। तो यह सेफ सिटी 2021-22 की क्या है दोस्तों? आपकी थीम है। कौन सी दोस्तों? एक बार फिर देखना, लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मान पूर्वक नजरिए और व्यवहार से देखना, ताकि जो भी उनके साथ बदसुल्की की जाए वो मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में क्या हो सके दोस्तों? दूर हो सके। मध्य प्रदेश में 6 महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से दोस्तों आपके?
भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर और नेक्स्ट कौन सा है आपका दोस्तों छिंदवाड़ा। तो इन 6 ही जिलों में आपकी कौन सी योजना चलाई गई है आपके दोस्तों, सेफ सिटी योजना या अभियान बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में सर्वाधिक दोस्तों तेंदुओं की संख्या है। तो डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जहां पर सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं, तो वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों आपका कान्हा नेशनल पार्क। ये बात आपको ध्यान रखना है, बांधवगढ़ नहीं लगाना है आपको, कौन सा लगाना दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क। अब नेक्स्ट बात करते हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहली बार फ्लैट बनाने की जो शुरुआत है इंदौर जिले में की गई। इसका शिलान्यास जो किया गया था दोस्तों किसने किया था, आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में लाडली योजना के तहत दिसंबर 2020 तक लगभग 37,53,917 बालिकाएं क्या हुई दोस्तों, लाभान्वित हुई। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कितनी बालिकाएं लाभान्वित हुई, तो आपको ध्यान रखना है 37,53,917 बालिकाएं क्या हुई, आपकी लाभान्वित हुई है। यह आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना कि जो आपकी लाडली लक्ष्मी योजना है अप्रैल 2007 से लागू की गई थी। कब से लागू की गई दोस्तों, अप्रैल 2007 से आपकी लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई थी। तो एक बहुत और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि मध्य प्रदेश में आपकी लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब से की गई थी, तो कब से की गई थी दोस्तों, 2007 से। इस योजना का क्या उद्देश्य था दोस्तों, ध्यान रखना, बालिकाओं के जन्म के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच। ऐसा नहीं है कि आपकी बालिका हो गई तो आप उससे खुश नहीं हो, आपकी बालिका हो चाहे बालक हो, उन दोनों को आपको समान नजरिए से देखना है। बालक ही आपका या बालिका, ऐसा नहीं है कि चलो बालिका हो गई तो आपको समान नजर से नहीं देखना है। तो इसके प्रति दोस्तों आपकी मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी। वो कब की गई थी दोस्तों, आपकी 2007 में। लोगों के प्रति सकारात्मक सोच। बहुत सारे ऐसे भी होते थे पहले के दोस्तों कि बेटी होने पर उसकी मृत्यु कर देते थे, उसको मार दिया जाता था। तो इस टाइप से जो अपना मध्य प्रदेश का लिंगापुट था वो भी बराबर नहीं था, वो भी बहुत कम था। 1000 पुरुषों पे 931 महिलाएं हुआ करती थी, ठीक है ना। तो इस लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए या पुरुषों में सकारात्मक सोच के लिए आपकी कौन सी योजना प्रारंभ की गई, आपकी लाडली लक्ष्मी योजना, जिसका प्रारंभ कब से किया गया दोस्तों, 2007 से। लिंग अनुपात में सुधार, यह बात मैंने अभी आपको बोली कि लिंगानुपात में सुधार के लिए भी इस योजना को शुरुआत की गई। बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य में सुधार। आपकी बालिकाओं के जो शिक्षा का स्तर है वो भी कम है। जैसे कि आप मध्य प्रदेश के जिले देखते हो, अलीराजपुर, झाबुआ, यहां पर जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत कम है। तो इस शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए भी दोस्तों क्या किया गया, आपका लाडली लक्ष्मी योजना को क्या किया गया दोस्तों, शुरू की गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन फंसना ही है कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कुल कितनी लड़कियां लाभान्वित हुई, तो कितनी हुई दोस्तों, 37,53,000। क्या दोस्तों, 37,53,917 लड़कियां लाभान्वित हुई। अब बात करते हैं उनके बेहतर भविष्य की आधारशिलता के लिए, उनका बेहतर भविष्य हो सके उसके आधारशिल के लिए भी हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत भी शिवराज सिंह चौहान ने कई योजना चलाई है, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना जो अपनी मध्य प्रदेश की जो बहनाएं हो गई है, महीना हो गई या बहना हो गई है, उनको अच्छे से लाभ मिल सके, इसलिए भी दोस्तों इस लाडली लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया था। अब अपन बात कर रहे हैं भोपाल के वरेण्य शर्मा ने 200, ध्यान रखना दोस्तों, 251.03 किलोमीटर दौड़कर 31 दिन का इंडियन रनर चैलेंज का दिसंबर में इन्होंने क्या जीता दोस्तों, खिताब जीता। तो ये भी ध्यान रखना, इनका नाम क्या है दोस्तों, वरेण्य शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, खंडवा नगर निगम के जीतेगा मध्य प्रदेश जिम्मेदारी और साझेदारी का संदेश नाम से जन अभियान शुरू किया गया। यह 28 फरवरी तक क्या गया दोस्तों, संचालित किया गया था। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं आपके दोस्तों सामने ये लेके आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है, नेकी की दीवार की तर्ज पर शिक्षा की दीवार देश में पहली बार मध्य प्रदेश के दोस्तों इंदौर शहर में तैयार की गई। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, ध्यान से देखना। नेकी की दीवार की तर्ज पर शिक्षा की दीवार
देश में पहली बार मध्य प्रदेश के दोस्तों इंदौर शहर में लागू की गई, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इंदौर में स्थित कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय। इंदौर में स्थित कमला नेहरू जो प्राणी संग्रहालय है में उड़ीसा से व्हाइट टाइगर और कालाधारी वाला टाइगर पुनर्वसित किया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। किस में दोस्तों, जो आपका कमला नेहरू राष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय है, जो क्या बोलते हैं दोस्तों, जू है दोस्तों आपका, क्या दोस्तों आपका जू है, या आपका क्या दोस्तों आपका यहाँ का जो चिड़ियाघर है, क्या है दोस्तों आपका चिड़ियाघर। तो इस चिड़ियाघर में ही दोस्तों उड़ीसा से आपका एक तो व्हाइट टाइगर और एक कालाधारी वाला टाइगर पुनर्वासित कहाँ पे किया जाएगा आपका दोस्तों, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में। मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2021 के डिजिटल डायरी एवं कैलेंडर का विमोचन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। अब बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां पर बांस उत्पादों की उत्पादन की दोस्तों 9 इकाइयों का कार्य प्रारंभ किया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा दोस्तों, ये ध्यान रखना, में भी डिजिटल अभियान पत्र विक्रेता को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करने और प्रशिक्षण के लिए 4 जनवरी से 22 जनवरी तक पूरे मध्य प्रदेश में चलाया गया था। कौन सा अभियान, कौन सा कार्यक्रम, फिर ध्यान रखना दोस्तों, में भी डिजिटल अभियान पूरे मध्य प्रदेश में कब तक चला, कब से चलाया गया था दोस्तों, ये 4 जनवरी से 22 जनवरी तक। तो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि में भी हूं डिजिटल जो अभियान है वो मध्य प्रदेश में कब से चलाया गया था। तो ध्यान रखना कि वो 4 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक उस चलाया गया था। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब VRDL की क्या की गई दोस्तों, स्थापना की गई। यह भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हीकल लोकेशन ट्रेनिंग सिस्टम के माध्यम से मध्य प्रदेश में चलने वाली बसों और टैक्सियों के लिए भोपाल शहर में कमांड कंट्रोल क्या किया गया दोस्तों, कमांड कंट्रोल का स्थापना की गई। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अब तक 870 स्व सहायता समूह का क्या किया दोस्तों, गठन किया। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अभी तक कुल कितने स्व सहायता समूह का गठन हो चुका है। तो आपको बताना है कि 870 स्व सहायता समूह का क्या हो चुका दोस्तों, गठन हो चुका है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रदेश में बनाए गए 2500 किचन शेड और 7100 किचन गार्ड पोषण वाटिका वर्चुअल लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह द्वारा कब किया गया दोस्तों, 7 जनवरी को। कब किया गया था दोस्तों इसका लोकार्पण, 7 जनवरी को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। इंदौर में रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत शहरी और प्रवासियों के लिए 2020 तक 200 घरों और वर्किंग महिलाओं के लिए 100 बेडेड हॉस्टल बनाने का क्या किया गया दोस्तों, लक्ष्य रखा गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करता हूं, स्नेहा जायसवाल मिस इंडिया ग्लैम फोटोगेनिक चुनी गई दोस्तों। ये ध्यान रखना आपको, क्या नाम है उसका दोस्तों, स्नेहा जायसवाल। इनका संबंध प्रदेश में कहां से दोस्तों, आपका जबलपुर से। स्नेहा जो जायसवाल है ये मिस इंडिया ग्लैम फोटोगेनिक चुनी गई है और उनका जो संबंध है वो मध्य प्रदेश के कहां से, आपका जबलपुर जिले से है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं, प्रदेश के इंदौर शहर में केवल कार नेटवर्क प्रणाली क्या दोस्तों क्या की जाएगी, विकसित की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। 8वीं राष्ट्रीय केनो सलालम चैंपियनशिप, ये केनो सलालम क्या होता है दोस्तों, ये केनो सलालम क्या होता है हम आपको बताते हैं। जो पानी का जो तेज बहाव होता है उसमें अपने कंट्रोल करना, मतलब जो पानी का जो तेज बहाव होता है उसमें अपने को क्या करना, खुद को कंट्रोल करने की क्या होती है, एक प्रतियोगिता होती है। तो ध्यान रखना 8वीं राष्ट्रीय केनो सलालम प्रतियोगिता मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट कैनिंग कैनोइंग अकादमी के खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण 2 रजत सहित 5 पदक जीते हैं और इसका जो आयोजन है दोस्तों कहां पे किया गया था, आपका खरगोन जिले में। इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया था, आपका खरगोन जिले में। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट अकादमी भोपाल में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना।
और इसकी स्थापना कब की गई थी आपको 2007 में। तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि कितने पदक जीते थे आपके 3 स्वर्ण और 2 रजत सहित कुल 5 पदक। और इसकी जो स्थापना है मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट एकेडमी की 2007 में कहां पर की गई थी दोस्तों, भोपाल जिले में। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इंदौर के पिपलियाहाना क्षेत्र में नवनिर्मित फ्लाईओवर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। अब बात कर लेते हैं भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम आपको पता है दोस्तों, पहले अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया गया था। पहले क्या किया गया था दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया था, लेकिन अब क्या कर दिया दोस्तों? रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया दोस्तों? रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया। यह आपको ध्यान रखना है कि पहले तो इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन कर दिया गया था, लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया गया? रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। यह आपको ध्यान रखना है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 जनवरी को इंदौर एयरपोर्ट पर आधुनिक अंतरराष्ट्रीय लोकार्पण का क्या किया दोस्तों? हब किया। जो अंतरराष्ट्रीय आपका जो कार्गो है उसका लोकार्पण कहां पे किया आपका दोस्तों? 6 जनवरी को इंदौर एयरपोर्ट पे किया है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई दोस्तों? लॉन्च पैड योजना। लॉन्च पैड योजना क्या है दोस्तों बताइए? लॉन्च पैड योजना वो योजना होती है कि मध्य प्रदेश के जितने भी बेरोजगार युवा है या युवतियां है, जितने भी बेरोजगार युवा या युवतियां है वह सेल्फ डिफेंड बन सके। क्या बोल सके दोस्तों? को आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए दोस्तों इसकी योजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम क्या है आपका? लॉन्च पैड योजना, और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। अब बात कर लेते हैं प्रदेश का पहला एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर जिले में किया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ऑन डिमांड रेडियो ऐप, जिसका नाम क्या है दोस्तों? आंगनवाड़ी रेडियो, तैयार किया गया। एकमात्र है दोस्तों ये विभाग, महिला एवं बाल विकास का जो मंत्रालय है उसने ऑन डिमांड ऐप कौन सा लॉन्च किया दोस्तों? आंगनवाड़ी रेडियो। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं बांसुजारा समूह जल प्रदाय योजना का निर्माण प्रदेश के छतरपुर जिले के बड़ाम लहरा में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मार्च 2021 से बड़ाल मरा में विकास खंड के 120 ग्रामों को क्या किया जाएगा दोस्तों? नल कलेक्शन से पेयजल क्या किया जाएगा दोस्तों? आपका उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि बांसुजारा समूह जल प्रदाय जो योजना है ये कहां पर है आपकी? तो ध्यान रखना आपकी कहां पर है? छतरपुर जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, मनरेगा के अंतर्गत हर शासकीय स्कूल में पोषण वाटिका किचन गार्डन बनाए जाएंगे। यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में देश में कौन सा स्थान मिला था आपका? तो प्रथम स्थान मिला है। हर लेक्चर में अपन ने इसकी बात करी है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान मिला? तो कौन सा स्थान मिला आपका? प्रथम स्थान मिला। अब बात करते हैं इंदौर प्रदेश का प्रथम शहर है जहां पर ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से गंदे पानी को शुद्ध कर किसानों की खेती के लिए क्या किया जाएगा दोस्तों? उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। कौन सा एकमात्र ऐसा शहर है? इंदौर शहर है जहां पर गंदे पानी को शुद्ध करके किसानों की खेती के लिए दोस्तों उसका क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा। तो ये आपको दोस्तों क्या करना है? इसका ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं वर्ष 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आयोजित किए जाएंगे। यह भी आपको पता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 2018 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? खेलो इंडिया यूथ गेम का जो शुभारंभ है वो कब किया गया था दोस्तों? आपका 2018 में किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इस कार्यक्रम में राजीव गांधी खेल अभियान,
शहरी खेल अवसंरचना योजना और राष्ट्रीय खेल प्रतीक्षा खोजी प्रणाली कार्यक्रम में शामिल किया है दोस्तों। ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 5 लाख से 8 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम है उसके अंतर्गत 5 लाख से 8 लाख तक की वित्तीय सहायता दोस्तों प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में जो आपकी मार्शल आर्ट अकादमी दोस्तों उसका क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन तो यहां से हो गया कि आपका तात्या टोपे स्टेडियम कहां पे, आपका भोपाल में, और उसी में आपकी मार्शल आर्ट अकादमी क्या करी जा रही है दोस्तों, निर्मित की जा रही है। अब बात करते हैं, सांची में बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क तथा पर्यटक सुविधा केंद्र का क्या किया जा रहा है दोस्तों, आपका निर्माण किया जाएगा। कौन सा दोस्तों, बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क। तो बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क का मध्य प्रदेश में कहां पर निर्मित किया जा रहा है, तो कहां पर दोस्तों, सांची रायसेन में। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में 9 जनवरी 2021 से धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 क्या लागू किया गया या लागू हो गया। अब बात करते हैं, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 जनवरी 2021 से मंत्रियों के साथ चर्चा पर चर्चा की क्या की दोस्तों, शुरुआत की। इंदौर और रतलाम शहर के बाद उज्जैन रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर लगाने वाला मध्य प्रदेश का तीसरा शहर बन गया है, और चौथा शहर कौन सा बन गया दोस्तों, आपका महू बना है। यह आपको ध्यान रखना है। रतलाम और इंदौर के बाद तीसरा नंबर का दोस्तों कौन सा बना, आपका उज्जैन बना है, और चौथा नंबर का शहर कौन सा बना, आपका महू बना है। रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर लगाने वाला पहला शहर कौन सा था, आपका इंदौर था, दूसरा कौन सा दोस्तों, आपका रतलाम है, तीसरा आपका उज्जैन बना, और चौथा कौन सा बना, आपका महू बना। तो स्मार्ट फ्रीक्वेंसी जो मीटर है इसमें पहला मीटर किसने लगाया था, आपका इंदौर शहर ने लगाया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में उचित मूल्य दुकान स्तर पर साल के प्रत्येक महीने में अन्न उत्सव मनाया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। अब इस बार अन्न उत्सव अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 25 दिसंबर 2020 का शुभारंभ हुआ था, और 7 जनवरी को प्रत्येक जिले में दोस्तों ये क्या है, मनाया गया। यह भी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में जानापहू पहाड़ी को स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों क्या किया गया, चुना गया। जो आपकी जानापहू पहाड़ी है इसको दोस्तों स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, चुना गया है। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, भोपाल ट्रांसजेंडर के लिए क्या दोस्तों, भोपाल ट्रांसजेंडर के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश का क्या बन गया, आपका पहला शहर बन गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। जो अटल भू योजना है दोस्तों आपकी, इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 जिलों में इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। अब बात कर लेते हैं, अटल भू योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। कब किया गया था दोस्तों, 25 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, आनंद कुमार शर्मा को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनके सचिव कौन है, तो कौन दोस्तों, आपके आनंद कुमार शर्मा। तो आनंद कुमार शर्मा को ही दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। नर्मदा नदी का प्रदूषण मापने के लिए 9 जिले के 10 घाटों पर रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में 500 करोड़ की लागत से महाकाल विकास योजना को मंजूरी दी गई है। यह भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में 11 जनवरी से दस्तक अभियान की शुरुआत की गई। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान की शुरुआत कब से की गई, तो आपको ध्यान रखना है कि 11 जनवरी से मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान की शुरुआत की गई। अब बात कर लेते हैं, दस्तक अभियान में 5 वर्ष से छोटे बच्चे वाले परिवार में स्वास्थ्य और पोषण सुविधाएं क्या दोस्तों पहुंचाई जाएगी।
ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में दस्तक अभियान की जो शुरुआत की गई थी वो कहां पर की गई थी? आपकी दतिया जिले में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहां पर की गई थी दोस्तों? आपकी दतिया जिले में की गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। कहां पर दोस्तों? दतिया में। अब बात करते हैं दोस्तों, पूर्व विधायक श्याम लोहानी का इंदौर में हृदयघात से निधन हो गया था। वो देवास जिले के बागली विधानसभा से क्या रहे थे दोस्तों? आपके विधायक रहे थे। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डग। यह हरदीप सिंह डग कहां से दोस्तों? आपके सुवासरा विधानसभा क्षेत्र से। कौन सी विधानसभा क्षेत्र से? आपकी ये सुवासरा विधानसभा क्षेत्र मंदसौर के। ये अभी मध्य प्रदेश के कैबिनेट क्या है दोस्तों? आपके नवीन एवं नवीकरणीय पर्यावरण मंत्री है दोस्तों। नवीन एवं नवीकरणीय मंत्री भी है और क्या है दोस्तों? आपके पर्यावरण मंत्री भी है। तो इन्होंने मध्य प्रदेश के जिले में 14 जनवरी 2021 को ग्रामीण स्वच्छता पेयजल अभियान तथा निःशुल्क पुलिस भर्ती ट्रेनिंग का क्या किया दोस्तों? इन्होंने शुभारंभ किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उमंग किशोर हेल्पलाइन में राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर 5 जिलों को क्या किया दोस्तों? सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रदेश में उमंग का प्रारंभ वर्ष 2017 में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में 16 जनवरी 2021 से, कब से दोस्तों? 16 जनवरी 2021 से सिंगरौली जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने का कार्य क्या किया दोस्तों? प्रारंभ किया गया। प्रदेश में 304 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपदा को बदला अवसर में पुस्तिका का विमोचन शहडोल जिले से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया दोस्तों। यह ध्यान रखना है। मध्य भारत के पहले एलएनजी स्टेशन का भोपाल जिले के बगरौदा औद्योगिक क्षेत्र में दोस्तों क्या किया गया? आपका शुभारंभ किया गया। कहां पर किया गया दोस्तों? मध्य भारत के पहले एलएनजी स्टेशन का शुभारंभ भोपाल जिले के बकरौदा औद्योगिक क्षेत्र में किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अपन मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले को आदर्श जिला बनाए जाने की घोषणा किसने की थी? आपकी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली मध्य प्रदेश से जोड़ना, तो इसके लिए एक ट्रेन चलाई गई थी, उसका नाम था रीवा केवड़िया एक्सप्रेस ट्रेन। और इसका जो शुभारंभ वो किसने किया था? आपका मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने या सीएम ने आपका इसका शुभारंभ किया था और उसको हरी झंडी दिखाई थी। अब बात कर लेते हैं सागर जिला में, इसकी अपन बात कर चुके हैं लेकिन फिर भी अपन बात कर लेते हैं। सागर जिले में प्रदेश में मनरेगा के तहत निर्माण कार्य शुरू करने और पूर्ण करने के मामले में सागर जिला है वो आपका क्या है दोस्तों? प्रथम स्थान प्राप्त किया था उसने। यह भी आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी रजनी झा का संबंध केनोइंग स्पोर्ट से है और ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें एकलव्य और विक्रम अवार्ड से नवाजा जा चुका है। यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी जो रजनी झा है ये मध्य प्रदेश के किस स्पोर्ट से संबंध है इनका? तो ध्यान रखना केनोइंग स्पोर्ट से। जो आपका केनोइंग कयाइंग की जो होता है उस खेल से इनका संबंध है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला दोस्तों? आपका मंत्री कुंवर विजय शाह ने। किसने दोस्तों? कुंवर विजय शाह ने। आपका संबल आपकी सरकार, कौन सा दोस्तों? आपका संबल आपकी सरकार कार्यक्रम में संबल योजना के तहत 10,285 हितग्राहियों को अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह वितरण किया गया। यह आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पुनः लागू की गई है। कब से की? आपकी 5 मई 2020 को। तो यह भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। सुपर 500 क्या दोस्तों? सुपर 500 में क्या है? योजना को संबल योजना में जोड़ा गया जिसके तहत संबल परिवारों के ऐसे 500 बच्चे जो 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे उन्हें 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के से अलग से दी जाएगी दोस्तों। तो ये योजना किसने चलाई थी? आपकी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। कौन सा दोस्तों?
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री कौन से आपके धर्मेंद्र प्रधान जो थे, उन्होंने बैतूल जिले के जामटी में भारत भर्ती शिक्षा समिति के प्राथमिक भवन, बायोगैस संयंत्र और कृषि प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन किया था। और इसका आयोजन कहां पे हुआ दोस्तों, आपके भोपाल में किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय कैनोइंग मैराथन चैंपियनशिप में वाटर स्पोर्ट कयाकिंग कैनोइंग अकादमी के खिलाड़ियों ने 11 पदक, इसमें 6 स्वर्ण है आपके, 3 रजत है और क्या है दोस्तों आपके 2 कांस्य उन्होंने जीते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, 18 जनवरी 2021 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोस्तों बैतूल में ही दोस्तों आपके सोलर कुक प्रोजेक्ट का क्या किया दोस्तों, आपका लोकार्पण किया। यह भी किसने किया दोस्तों, आपके केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। अब बात कर लेते हैं हरदा जिले में, कहां पर दोस्तों, हरदा जिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की जाएगी। अब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से प्रारंभ की गई थी और यह मध्य प्रदेश के 44 जिलों में लागू है। हरदा जिले में लागू होने के बाद दोस्तों इसकी संख्या कितनी हो गई थी, अब दोस्तों 45 हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत पंख अभियान का शुरू किया गया। कौन सा अभियान का शुभारंभ किया गया था दोस्तों, पंख अभियान का शुभारंभ किया गया था। शिवराज सिंह चौहान ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इसका शुभारंभ किया था या इस अभियान को लागू किया गया था। अब पंख का मतलब क्या होता है, पी से बनेगा दोस्तों आपका जो आपका पंख है, इस पंख में आपका जो पी होता है ये होता है प्रोटेक्शन, क्या होता है दोस्तों आपकी सुरक्षा। और आपका ए से क्या बना दोस्तों, आपका अवेयरनेस, क्या बना दोस्तों आपका जागरूकता। तो ये पंख का जो अभियान है ये कब से चला गया, आपका 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू की गई या इस योजना को चलाया गया। अब होता है दोस्तों आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका पोषण, क्या होता है दोस्तों आपका पोषण। और के मतलब नॉलेज, क्या होता है दोस्तों नॉलेज। उसके बाद होता है दोस्तों हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका स्वास्थ्य। तो ये दोस्तों स्वास्थ्य और जो होता है इसका मतलब यही होता है कि पंख का मतलब होता है आपका प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज और क्या हो गया आपका हेल्थ एंड हाइजीन। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि पंख का फुल फॉर्म क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इस अभियान में पंख अभियान का उद्देश्य किशोरी बालिका की सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, जानकारी और स्वास्थ्य और स्वच्छता से क्या दोस्तों जोड़ते हुए गतिविधियों के माध्यम से सुविकसित या विकास सुनिश्चित कराना दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। शिवराज सिंह चौहान द्वारा 24 जनवरी को प्रदेश के विभिन्न जिलों में 503 नए आंगनवाड़ी केंद्र और 12 वन स्टॉप सेंटर का क्या किया गया दोस्तों, आपका लोकार्पण किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के जिले में मेगा इंटीग्रेट टेक्सटाइल रीजन विकसित किया जाएगा। कौन से जिले में किया जाएगा आपका दोस्तों, तो रतलाम जिले में। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच की कुल लंबाई कितनी हो गई दोस्तों, तो ध्यान रखना है 8772.3 किलोमीटर। नेशनल 46 नेशनल हाईवे दोस्तों। और मध्य प्रदेश में कुल कितने नेशनल हाईवे दोस्तों, आपके 46 नेशनल हाईवे। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई दोस्तों, आपकी 8772.3 किलोमीटर। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन किसकी बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कार्यालय को ई ऑफिस कार्य प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो किस जिले से किया दोस्तों, आपका ग्वालियर जिले से। किस जिले से किया गया दोस्तों, आपका ग्वालियर जिले से इसका शुभारंभ किया। एम्स भोपाल और किस चिकित्सा महाविद्यालय के बीच चिकित्सा शिक्षा, उपचार और शोध के क्षेत्र में पारस्परिक सहभागिता का समझौता हुआ है, तो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल और एम्स आपका जो है दोस्तों आपका भोपाल, इन दोनों के बीच में दोस्तों आपके हस्ताक्षर हुए हैं। हाल ही में घोषित बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन के लिए 15 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है। तो किस रेलवे स्टेशन के लिए रखा, आपका मदन महल टर्मिनल भोपाल के लिए। मदन महल टर्मिनल भोपाल के लिए दोस्तों, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा वैद्य आपके मतलब क्या दोस्तों, मरीज के द्वार योजना को लागू की गई? तो किसके द्वारा दोस्तों? आयुष विभाग द्वारा। यह आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दोस्तों, देखना, नगर निगम भोपाल द्वारा किसे नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयनित किया गया? तो ड्रीम भोपाल, ग्रीन भोपाल। क्या दोस्तों? ड्रीम भोपाल, ग्रीन भोपाल को दोस्तों चयनित किया गया। अब बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल जीवन मिशन के अंतर्गत कब तक घरेलू कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया? तो कब तक रखा गया दोस्तों? 2023 तक। यह आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बरबा खेड़ी, कौन से दोस्तों? हरबा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 93 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि की मंजूरी स्वीकृत की गई थी। यह परियोजना किस नदी पर है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, शिप्रा नदी पर। तो क्वेश्चन आप तीन तरह से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हरबा खेड़ी मध्यम परियोजना कौन सी नदी पर है? तो आपको ध्यान रखना है शिप्रा नदी पर। और ये किस जिले में है? तो कहां पर दोस्तों? आपका उज्जैन जिले में। और इसके लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है 93 करोड़ 75 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल जीवन मिशन कहां शुरू हुआ था? तो इंदौर के सांवेर में। कहां पे हुआ था दोस्तों? इंदौर के सांवेर में। एसीसी के लगभग 2 करोड़ लागत के प्लांट भूमि पूजन मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो कहां पर हुआ था दोस्तों? कटनी जिले में। और इस एसीसी की स्थापना ही कब हुई थी दोस्तों? आपकी 1923 में। यह भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कब हुई थी दोस्तों इस एसीसी की स्थापना? 1923 में। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में एक दिन में दोस्तों कितनी आपकी 52,190 नागरिकों द्वारा सुनिश्चित नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो किस जिले में मिला है दोस्तों? आपके रतलाम जिले ने। कितना दोस्तों? 52,190 लोगों को एक साथ शपथ दिलाकर रतलाम जिले में नशा मुक्ति के ऊपर दोस्तों एक साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। मतलब कितने दोस्तों? 52,190 लोगों को एक साथ शपथ दिलाई। और ये विश्व रिकॉर्ड किस जिले ने बनाया? आपके मध्य प्रदेश के रतलाम जिले ने बनाया। अब बात कर लेते हैं, ट्राइब्स इंडिया द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो आदि महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है दोस्तों? आपका नई दिल्ली में। अब बात कर लेते हैं 13 फरवरी, क्या दोस्तों? 13 फरवरी को शुरू 3 दिवसीय मध्य प्रदेश शासन और एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित मांडू उत्सव की थीम क्या थी? तो दोस्तों क्या थी आपकी? खोजने में खो जाओ। मांडू उत्सव जो था आपका 2000, उसकी जो थीम थी, उसकी थीम क्या थी दोस्तों? आपकी खोजने में खो जाओ। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश में किस स्थान पर दुनिया के सबसे प्राचीन जानवर डिकिन्सोनिया, क्या दोस्तों? डिकिन्सोनिया जीवाश्म खोजा गया? तो कहां पर खोजा गया दोस्तों? आपके भीमबेटका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी या स्टेट लेवल की जो भी एग्जाम होती है उसमें पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं, देश के पहले आधुनिक फॉसिल्स पार्क डायनो एडवेंचर पार्क फॉसिल्स म्यूजियम का शुभारंभ कहां पर किया गया प्रदेश में? तो कहां पर किया गया दोस्तों? आपके मांडू जिले में। यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में डाकू म्यूजियम बनाया जाएगा? तो डाकू म्यूजियम आपका कहां पर बनाया जाएगा दोस्तों? भिंड जिले के चंबल क्षेत्र में। यह भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो मध्य प्रदेश संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया वो किसको बनाया गया? आपके भूरी बाई को। किसको बनाया गया दोस्तों? आपके भूरी बाई को। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल हितैषी स्थान बनाने के क्रम में किसको शामिल किया गया? तो सांची स्तूप को। किसको शामिल किया गया दोस्तों? सांची स्तूप को। 15 फरवरी को आरिफ विवेक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान ने। किन्होंने सम्मानित किया उनको? शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सम्मानित किया गया। सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता ग्रेड 1 एडवांस में
पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के पहले खिलाड़ी कौन बने आपके? तो प्रणय खरे। कौन बने दोस्तों आपके? प्रणय खरे। मेडिकल कॉलेज में नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनाया आपका? तो पहला राज्य कौन बनाया गया आपका देश का? मध्य प्रदेश। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में कहां पर चाइल्ड फ्रेंडली नगर बनाया जाएगा? तो चाइल्ड फ्रेंडली नगर आपका कहां पर बनाया जाएगा दोस्तों? सांची में, सांची रायसेन में। यह आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट दोस्तों, ध्यान से देखना। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए 3 नीला, लाल और हरा रंग का उपयोग किया गया। अब इनका संबंध देखना दोस्तों, इस लोगो में इनका संबंध क्या है? तो तीनों रंग किसे प्रदर्शित करते हैं? नीला रंग जो है आपका वो जिम्मेदारी को प्रदर्शित करता है, उसके बाद जो आपका लाल रंग है वो ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, और हरा रंग किसको करता है? आपका सुरक्षा को। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको रीड करना है। हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिलिंग AIAC की ओर से जारी रिपोर्ट में ग्राहक संतुष्टि के मामले में मध्य प्रदेश कौन से एयरपोर्ट में 18वां स्थान पर रहा दोस्तों? मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा आपका? इसमें 18वें स्थान पर रहा है। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल को, जो आपका राजा भोज एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश का, वो इस रिपोर्ट में कौन सी स्थान पर रहा? आपके 18वां स्थान पर रहा है। यह आपको ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के 18वें विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके गिरोश गौतम बने हैं, और इनका संबंध मध्य प्रदेश में कहां से है? रीवा के देव तालाब से। कहां से दोस्तों? रीवा के देव तालाब से है ये। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले के ग्राम बाबरी का नाम बलरामपुर और बाबरी घाट का नाम बलरामपुर घाट कर दिया गया है? तो ये कहां के दोस्तों? आपके होशंगाबाद जिले के हैं। यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। 10 फरवरी से 22 फरवरी 2021 तक किस जिले में सरस मेले का 16वां आयोजन हुआ? तो सरस का मेला आपको पता है कि भोपाल जिले के हाट में लगता है दोस्तों। यह आपको ध्यान रखना है। 22 फरवरी 2021 से मध्य प्रदेश के 7 जिले भोपाल, भिंड, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर, खरगोन में कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है? तो कौन सा अभियान संचालित किया गया दोस्तों? सघन मिशन इंद्रधनुष। कौन सा दोस्तों? सघन मिशन इंद्रधनुष। अब बात कर लेते हैं सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? तो कहां से किया गया था दोस्तों? आपका भोपाल जिले से। यह भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की मार्च 2021 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? तो कितनी हो गई दोस्तों? आपकी 5042 मेगावाट। यह आपकी नवीन जो है क्षमता आपकी ऊर्जा की, वो है मध्य प्रदेश की कितनी? आपकी 5042। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास आयोग द्वारा कौन सा अभियान का शुरू किया गया? तो कौन सा अभियान शुरू किया गया दोस्तों? महिला एवं बाल विकास द्वारा आपका अपराजिता अभियान। कौन सा दोस्तों? अपराजिता अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में कौन से शहर में पुरातत्व विशेषज्ञों ने परमाणुकालीन 1000 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की? तो किस शहर ने किया? आपकी उज्जैन शहर ने, ग्राम कलमोड़ा में। कहां पर दोस्तों? ग्राम कलमोड़ा ने। तो दोस्तों अपन ने मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करी। अपन ने मध्य प्रदेश के करंट अफेयर को 4 पार्ट में पढ़ा। अगर आपने हमारा पहले 3 पार्ट भी नहीं देखे हो तो वो भी देख लिए। यह आज का जो अपना लेक्चर था वो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का 4था पार्ट था। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की जो भी स्कीम से, जो भी पुरस्कार से, जो भी अवार्ड से, इनके करंट अफेयर भी दोस्तों अपने आपको मालवा एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। अगर आपने वो भी स्कीम्स के लेक्चर या योजना के लेक्चर अब आपने नहीं देखे हो तो आप मालवा एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाइए, वो भी आप देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और निश्चित रूप से आगामी जो स्टेट लेवल की एग्जाम है यहां से क्वेश्चन बनना निश्चित है। तो आपने वो लेक्चर भी नहीं देखे हो तो वो भी जाके आप देखिए, ताकि आपके करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन क्लियर हो सके। तो अपन ने मध्य प्रदेश के 4 पार्ट करंट अफेयर के बारे में पढ़ लिया है। कुछ और भी छूटा होगा तो अपन उसको मध्य प्रदेश के 5वां पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें अपना मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर दोस्तों कवर करा दिया जाएगा।
तो दोस्तों आज का जो अपना लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त होता है, फिर अपन नेक्स्ट किसी लेक्चर के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।